हेलो एवरीवन। हमारी एसएससी सीजीएल 2019 प्री की 2 क्लासें हो चुकी थी कंप्लीट। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी क्वेश्चन आए थे क्योंकि काफ़ी शिफ्ट हुई थी, इसलिए 3 से लेकर 9 तारीख तक एग्जाम हुए थे, दो दो तीन तीन शिफ्टों में। इसलिए हर एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमारे काफी क्वेश्चन हो गए, लगभग 28-30 क्वेश्चन हो गए थे। इसलिए चलो हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर अ शॉपकीपर वाज एक्स। मार्क देम at 50% above the cost price. Finally, he sold the goods at a discount of 25%. What is his profit loss percent? ठीक है, बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसे कॉस्ट प्राइस का पता नहीं है। मान लिया उसने एक्स कॉस्ट प्राइस है उसका। उसने क्या किया कि उस उसने क्या किया कि जो भी कॉस्ट प्राइस उसने समझा होगा उससे 15% उसने एक्स से 15% उसने ज्यादा मार्क प्राइस रख दिया, और मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है तो उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी कि उसे पूरे जो सौदा उसने किया उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो पूछा जा रहा है। मैंने मान लिया कि जो शॉपकीपर है उसका जो एक्स है यानी कॉस्ट प्राइस है एक्स, वो 100% है। मैंने मान लिया कि इसके पास 100% कोई चीज है, उसका 100% प्राइस है या 100 यूनिट प्राइस है। इसने क्या किया, इसे मार्क प्राइस कितना रखा, 15% अप, यानी कि 15% ज्यादा रखा, तो इसका मार्क प्राइस हो गया 115%। ये क्या हो गया, इसका मार्क प्राइस हो गया। अब इसने क्या किया, 25% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। जब तक ना बोले कि किस पे दिया है तो हम क्या मानते हैं कि मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया गया है। तो 25% का डिस्काउंट दिया इसने, तो 25% का मैंने यहाँ डिस्काउंट दे दिया। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 115 इंटू 75/100, यानी कि ये 3/4। 4 से ये गया, कितने बार जाएगा, 2875। इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 5 1 22 2 24 6 और 6 3 6 और 8, ये आ गया 86.25। ये क्या आया, इसका सोल्ड प्राइस आया, यानी ये इसका क्या आया, सेलिंग प्राइस आया। 86.25% क्या आया, इसका सेलिंग प्राइस आया। क्या आया, इसका सेलिंग प्राइस आया। इसने क्या किया, मार्क प्राइस 115% से 25% डिस्काउंट देके एक कस्टमर को बेच दिया, यानी उसने 25% डिस्काउंट किस पे दिया, मार्क प्राइस क्या है, 115%, यानी 115%। जो हमने कॉस्ट प्राइस माना था उससे 15% उसने मार्क प्राइस ज्यादा रखा है, और 15% मार्क प्राइस मैंने ज्यादा रख दिया, उस पे भी मार्क प्राइस पे उसने क्या किया कि 25% का डिस्काउंट दे दिया। मैंने इसमें 25% का डिस्काउंट दिया, तो ये क्या आ गया, 86.25% क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये 100% है उसका कॉस्ट प्राइस, और ये 86.25% ही बचा, यानी कि उसे लॉस हुआ होगा। सेलिंग प्राइस क्या है, कम है कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो क्या होता है कि उसे लॉस होता है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तब उसे प्रॉफिट होता है, यानी कि उसने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। चलो इसका क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस परसेंट आएगा। इसका लॉस परसेंट क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि दोनों ही परसेंट में है तो हमें परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है।
एसपी सीपी कितना है, एसपी कितना है, यहाँ पे सीपी माइनस एसपी आएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 100%, एसपी कितना है 86.25%, तो कितना आ गया 13.75%। यानी कि इसे कितना लॉस हो गया, 13.75% का इसे लॉस हो गया। इसने जो भी आर्टिकल बेचा उस पे से कितना 13.75% का लॉस हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन बाय टू वॉच ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 800 रुपीज। ही सेल्स बोथ वॉच एट द सेम सेलिंग प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18% on watch A and incur a loss of 22% on watch B. What are the CP या cost price of two watch? यानी कि एक आदमी है, उसने क्या किया कि A और B दो घड़ियां खरीदी, लेकिन उसने जो दुकानदार था उसे पेमेंट एक साथ किया, यानी उसने कितना 800 रुपए पेमेंट किया। दोनों घड़ियों का मिला के उसने 800 रुपए पेमेंट किया। इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो सेम नहीं था, एक का कुछ और था, एक का कुछ और था, लेकिन उसने दोनों एक साथ खरीदी और उसने दुकानदार को एक साथ दोनों का पेमेंट ऐड करके दे दिया। मान लिया कि वॉच ए का कुछ x% रहा होगा, वॉच ए का x% कॉस्ट प्राइस रहा होगा और वॉच बी का y% रहा होगा। तो उसने क्या किया, x प्लस y दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के उसने 800 रुपए दुकानदार को दे दिया। और उसने बेचते टाइम क्या किया कि उसने दोनों घड़ियों का सेम कॉस्ट प्राइस रखा, यानी कि उसने क्या किया, जो सेलिंग प्राइस था वो दोनों का सेम रखा। यानी बेचते टाइम भी उसने क्या किया कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, दोनों को सेम, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस सेम नहीं था और सेलिंग प्राइस उसने सेम कर दिया। तो क्या हुआ कि एक घड़ी पर तो उसे 18% का प्रॉफिट हो गया, जो कि उसकी सस्ती घड़ी रही होगी उस पे तो उसे 18% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक जो सस्ती से थोड़ी सी महंगी रही होगी उस पे क्या हुआ, उसे 22% का घाटा हो गया, यानी कि उसे 22% का लॉस हो गया। अब पूछ रहा है कि इन दोनों की सीपी क्या रही होगी। चलो हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैं सेलिंग प्राइस कर देता हूं, मैं दोनों का सेलिंग प्राइस का सेम करता हूं। कैसे, मैंने मान लिया कि पहली घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, यानी कि पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, कॉस्ट प्राइस x है, तो उसे कितना 18% का प्रॉफिट हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 प्लस 18 118 इंटू 100, यानी कि 118 इंटू 100 में लिख सकता हूं। किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंट में दिया गया है तो मैं 100 से ही करूंगा, मैं उसका जो सीपी रहा होगा मैं वो 100 मानूंगा और 18% उसमें ऐड करके उसका निकाल दूंगा। तो ये क्या हो गया, पहली घड़ी का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस इनटू जो भी परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ वो मिला के उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। दूसरी का क्या है, लॉस हुआ है, लेकिन इसका सीपी क्या होगा, 800 उसने टोटल दिए, 800 उसने टोटल दिए और ए का सीपी क्या है, एक्स, यानी 800 में से एक्स घटा दो तो वॉच बी का आ जाएगा सीपी, यानी कि 800 माइनस एक्स
जो भी रहा हो, ये उसका क्या, बी का सीपी आ गया, ये वॉच ए का सीपी है, ये वॉच ए का एसपी है, और ये वॉच बी का एसपी है। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस दोनों के सेम है तो मैंने सेम कर दिया। ये हो गया इसका 68%। ऐसे लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 22%, तो मैंने ये 78 लिख दिया लॉस। ये 0 से 100 से 100 गया, ये 2 से जाएगा, ये आएगा 39, ये आएगा 59। सॉल्व किया तो x 59x आ गया इक्वल टू 800 इंटू 39 माइनस 39x। ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 59x प्लस का 39x, ठीक है, इक्वल टू 800 इंटू 39। तो x बराबर आ जाएगा 800 इंटू 39 अपॉन 98। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 318.37। ये x का आ गया, ये x यानी कि ये किसका आ गया, वॉच, ये आ गया वॉच ए का सीपी। वॉच बी का सीपी क्या आ जाएगा, वॉच बी का 80 माइनस का x, तो क्या आ जाएगा 481.63। इसमें एक ही चीज थी जो हमें देखनी थी, क्या, कि सेम सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो मैंने दोनों के सेलिंग प्राइस सेम रख दिए। एक का मैंने मान लिया कि इसका सीपी x है तो इसे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने ये 18% इसका सेलिंग प्राइस लिख दिया। ये दूसरा है जिसमें लॉस हो रहा है, तो मैंने ये इसका सेलिंग प्राइस लिख दिया, जो भी इसे लॉस हुआ होगा वो इसके सीपी से ही तो जाएगा, मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे मैंने सॉल्व किया और दोनों का मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man sold two gift at 30 each. On one gift he gained 80%, and on the other gift he lost 80%. What is his overall gain? What is his overall gain or loss? First, loss of 2 rupees.
सेकेंड गेन ऑफ 2 रुपीज, और थर्ड है लॉस ऑफ 2.5 रुपीज, और फोर्थ ऑप्शन है गेन ऑफ 1.75। एक आदमी है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आदमी है, उसने 2 गिफ्ट आइटम को 30-30 रुपए में बेच दिया। यानी उसके पास क्या था कि 2 गिफ्ट आइटम थे, उसने दोनों को 30-30 रुपए में बेच दिया। एक पर उसे 18% का प्रॉफिट हो गया और दूसरे पे उसे क्या हुआ, 18% का लॉस हो गया। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल उसे जो भी उसने ट्रांजैक्शन किया है उसमें उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसके पास 2 गिफ्ट आइटम है, उसने दोनों को 30-30 रुपए में बेचा। यानी कितने टोटल 60 रुपए में उसने बेचा। एक पर उसे क्या हुआ, 18% का लॉस हो गया, और एक पर क्या हुआ, उसे 18% का प्रॉफिट हो गया। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी कि इनके सीपी दोनों के अलग अलग रहे होंगे, दोनों के सीपी अलग अलग रहे होंगे, जो भी हैं इनके सीपी अलग अलग रहे होंगे। क्योंकि अगर सेम सीपी होते और सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है तो एक दोनों पे या तो प्रॉफिट होता या लॉस होता। दोनों, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, यानी इनके सीपी अलग अलग रहे होंगे, लेकिन इनके सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो हम पिछले बार जैसे ही कर सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसी टाइप से हम कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले का सीपी, क्योंकि जो सीपी एसपी तो हमें दिया गया है, या तो हम इन दोनों का अलग अलग सीपी निकाल लें, या फिर हम इनका क्या करें, दोनों का सीपी निकाल लें अलग अलग, या तो हम इनका दोनों का एक साथ सीपी निकालें, या तो मैं क्या करता हूं, दोनों का अलग अलग सीपी निकालता हूं। पहले का क्या हुआ, पहले का सीपी कैसे आएगा, मतलब कि गिफ्ट वन का सीपी निकालूंगा मैं। गिफ्ट वन का सीपी मैं कैसे निकालूंगा, मुझे सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है। क्या दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंट दिया और सेलिंग प्राइस दिया है। तो जो सेलिंग प्राइस है उसे 100 बाई प्रॉफिट परसेंट से निकाल लेंगे। इससे मैंने किया तो ये कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 पॉइंट कुछ आएगा, 25 पॉइंट, मैं 1 मिनट करता हूं इसे, 3118 2 बार जाएगा तो 18 दूनी 36, 236, 4 एक यहाँ आई तो 6 0 हो गया, ठीक है। 5 बार जाएगा तो 90 और 5 0 और 14 में से 5 गए तो 5 बचे, से 0 बढ़ाया तो यहाँ पॉइंट बढ़ाया। अब कितने बार, 4 बार चला जाएगा तो ये 4 बार गया, 16 से लगी 1 4 1 5 और 4 4 0, ये 3 बार चला जाएगा, जो भी आएगा, ठीक। ये उसका सीपी हो गया, यानी कितना सीपी हो गया इसका, 25.43 सीपी हो गया। फर्स्ट आइटम का सीपी हो गया ये, फर्स्ट आइटम का। गिफ्ट 2 का मैंने सीपी निकाला, सीपी ऑफ सेकेंड आइटम का मैंने निकाला, क्या आएगा, 30 × 100 बाई
लॉस हो रहा है 18% का, तो 82। इसका हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3000 का कितने से जाएगा, 82 से, 3 6 24, तो ये कितना, 4 5 0। अब कितने बार चला जाएगा, 5 से 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, हाथ से लाई 1, और 8 छन 48 से 49, 8 4 48, ठीक। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, हासिल 1 40 41, ये गया 0 7, फिर से ये हम करेंगे तो ये चला जाएगा 7 से, तो कितना सीपी हो गया इसका, 36.57। दोनों आइटम का सीपी कितना हुआ, सीपी ऑफ गिफ्ट 1 प्लस गिफ्ट 2 कितना हुआ, 25.43 प्लस के 36.57, ये हुआ 62। लेकिन इसका एसपी कितना रहा, एसपी ऑफ गिफ्ट 1 प्लस गिफ्ट 2 60 रुपीज। लॉस कितना हो गया, 2% का, ऐसे क्या हो गया, लॉस हो गया, इसे क्या हो गया, 2% का लॉस हो गया। चलो एक बार और इसे देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके पास 2 गिफ्ट आइटम थे, उसने दोनों को 30 रुपए में बेच दिया। यानी 2 जो गिफ्ट आइटम थे, पहले को भी उसने 30 रुपए में बेचा और दूसरे गिफ्ट आइटम को भी 30 रुपए में बेचा। लेकिन एक गिफ्ट आइटम पे उसे क्या हुआ कि प्रॉफिट हो गया 18% का, दूसरे गिफ्ट आइटम पे क्या हुआ, उसे हो गया लॉस 18% का। यानी पहले पर उसे अगर मान लिया जाए कि 18% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे पे क्या हुआ, उसे लॉस हो गया। दोनों के एसपी तो बराबर है, लेकिन सीपी बराबर नहीं है। क्यों, अगर इनके सीपी बराबर होते तो दोनों पे या तो लॉस हो रहा होता या प्रॉफिट हो रहा होता। 18% या तो लॉस हो रहा होता या 18% प्रॉफिट हो रहा होता। तो इनके हमें ये पता तो चल गया कि इनके सीपी सेम नहीं है। या तो हम इनके दोनों के सीपी निकाल लें, अलग अलग सीपी निकाल लें, या एक साथ। मैंने क्या किया, इन दोनों के अलग अलग सीपी निकाल लिए। मैंने सीपी इसका कैसे निकालूंगा, इसका हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है हमें, 30 रुपीज। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपए। 30 रुपए सेलिंग प्राइस है, 18% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसका सीपी निकाल लिया। ऐसे कितना आया, 25.43 इसका सीपी आया। ऐसे ही मैंने दूसरे गिफ्ट आइटम का भी सीपी निकाल लिया। जब मैंने दोनों गिफ्ट आइटम फर्स्ट और गिफ्ट आइटम 2 के सीपी मिलाए, तो मुझे क्या मिला, 62 रुपीज मिले। यानी कि इन दोनों गिफ्ट आइटम को मिलाकर कितने के उसने खरीदे थे, 62 रुपीज में उसने दोनों गिफ्ट आइटम खरीदे थे। लेकिन बेच उसने कितने में दिए, 60 रुपीज में ही बेच दिए। तो उसे क्या हुआ, 2% का लॉस हुआ है। उसे क्या हुआ है, 2% का लॉस हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पिछले बार का हमने क्वेश्चन किया था ना, उस टाइप से भी आप इसका क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि दोनों के क्या दिए थे, सीपी सेम दिए थे, तो उनसे दोनों से एसपी निकला था हमारा। लेकिन मैं अलग अलग इसका करना चाह रहा था, तो मैंने इसका अलग अलग कर दिया फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ ट्रेडर
a trader marks his goods at 60% above the cost price and allow a discount of 25%. What is his gain profit? What is his gain profit? एक 30%, दूसरा 25%, तीसरा 20% और चौथा 40%। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेडर है उसने अपने आर्टिकल का जो भी उसे कॉस्ट प्राइस था उससे 60% अबव क्या कर दिया, उसने मार्क प्राइस रख दिया और मार्क प्राइस पर उसने क्या किया 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो उसका पूछ रहा है कि इसका गेन प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि गेन प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मान लो एक कोई ट्रेडर था जो कि ट्रेडिंग करता है, उसने जो भी उसने सामान मंगाया उसका कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, यानी मैंने मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स था। तो उसने क्या किया कि उस कॉस्ट प्राइस एक्स को 60% एवं मार्क प्राइस में रख दिया, यानी कॉस्ट प्राइस 1000 था तो उसने क्या किया कि 60% एवं यानी कि 1600 रुपए उसने क्या कर दिया, मार्क प्राइस रख दिया। अब 1600 रुपए उसने मार्क प्राइस रखने के बाद 25% का डिस्काउंट दे दिया। जो भी वो सामान जैसे बेचता है या शॉपकीपर हो या कोई भी हो, उसे उसने बेचा तो उसने क्या किया 25% का डिस्काउंट दे दिया। 25% का डिस्काउंट दे दिया तो पूछ रहा है कि इसका कितना प्रॉफिट इसे हो गया, यानी कि इसके जो ट्रांजैक्शन इसका हुआ है उसमें इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। चलो देखते हैं। मैंने मान लिया इसका सीपी 100% है, इसका सीपी क्या है 100%। इसने क्या किया 60% अबव कॉस्ट प्राइस रखा है, यानी कि इसने 160% क्या रखा है, मार्क प्राइस रखा है। मार्क प्राइस क्या रखा है इसने 60% ज्यादा, मार्क प्राइस इसने क्या रखा है 60% ज्यादा। मार्क प्राइस पर इसने क्या किया कि 25% का डिस्काउंट दे दिया। 25% का डिस्काउंट देने के बाद इसकी क्या आएगी 100 3 4 4 0 तो 120, यानी कि इसका सीपी कितना आया, ये क्या आया इसका एसपी आ गया। इसका एसपी कितना आया 120%, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है इसमें, सीपी 100% और एसपी कितना है इसमें 120%। तो इसे क्या हुआ, जब सीपी कम है एसपी से तो इसे क्या हुआ, गेन हुआ होगा, यानी इसे प्रॉफिट हुआ होगा। जब एसपी सीपी से ज्यादा है तो क्या हुआ होगा, इसे प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितना हुआ, ये 120 है ये 100 है, यानी इसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%, यानी कि एसपी माइनस सीपी है। एसपी क्या है 120 माइनस सीपी क्या है 100%, तो इसका 20% क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% while selling an article what would be the profit percentage if it were calculated on the selling price instead of the cost price. क्वेश्चन में दिया गया है कि राम नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक आर्टिकल को बेचने पे 30% का प्रॉफिट लेता है। यानी कि एक मान लेते हैं कि राम नाम का एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि एक आर्टिकल अपना बेचता है और उस पे 30% का प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन वो क्या करता है कि जो उसने 30% का प्रॉफिट बुक किया है वो उसे सेलिंग प्राइस पे बुक कैलकुलेट करता है। यानी कि जो प्रॉफिट रहता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन राम नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर लेता है कि प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर ना कैलकुलेट करते हुए ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लेता है। यानी कि उसका कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा, यानी उसने 100 रुपए में कोई चीज बेची, 100 रुपए में उसने कोई चीज बेची, उसने क्या किया कि 100 रुपए पर ही कैलकुलेट कर लिया। उसने जो अपना प्रॉफिट था वो 100 रुपए पर ही कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जो भी हम प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हम किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, ना कि सेलिंग प्राइस पर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका हमें बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इसने क्या किया कि कोई आर्टिकल को कितने 30% ज्यादा में बेच दिया। यानी कि इसका 100% क्या था, इसका ये सीपी था, जो आर्टिकल इसने बेचा है उसका सीपी क्या था, इसका 100%। इसने 30% का प्रॉफिट लेके 130 में इसे 130 में बेच दिया। ये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया। अब ये 130 पर ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा है। यानी कि 130 पर ही ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा है, जो कि कितना है उसका 30%। तो प्रॉफिट परसेंट एट एसपी क्या आ जाएगा, 30/130 इंटू 100। ये गया, ये क्या आया, इसे हम करेंगे 300 से 13 2 बार 26 40 3 टाइम्स जाएगा 39, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो
ठीक, यहां से और भी हम बढ़ाएंगे तो वो कुछ जीरो, एक और बढ़ाने के बाद एक और बढ़ाना पड़ेगा, कुछ आएगा ये 13 या कुछ, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 23.1% अप्रोक्स आ जाएगा। अप्रोक्स ये कितना आ जाएगा अप्रोक्स में 23.1% का उसे प्रॉफिट होगा। जब वो किस पे करेगा, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेगा अपना प्रॉफिट, वो उसे कितना होगा 23.1% का वो उसे प्रॉफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A single discount equivalent to successive discount of 20% and 15%. क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट किसी भी आर्टिकल पे क्या किया गया कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। इसमें सक्सेसिव का मतलब पहले 20% दिया गया है फिर 15% दिया है। इसका हम उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 15% दे दें और फिर 20% दें। सक्सेसिव इसीलिए लिखा जाता है कि पहले 20% दिया गया है फिर 15% दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, पहले 20% दिया गया फिर 15% दिया गया। तो पूछ रहा है कि इन दोनों को ना देकर कोई दुकानदार है, पहले कोई एक दुकानदार है वो दो डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस से वो दो डिस्काउंट देता है, पहले 20% देता है फिर 15% देता है। लेकिन अब वो दो डिस्काउंट के झंझट से बचना चाह रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट उतने ही रुपए का देना चाह रहा है जितने रुपए का वो दे रहा था। तो क्या बोल रहा है कि इसका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, एक सिंगल डिस्काउंट वो कितना दे दे कि वो इन दोनों डिस्काउंटों के बराबर हो जाए, इन दोनों के डिस्काउंट के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट का पूछ रहा है। चलो कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कि इसका मार्क प्राइस कितना है 100% है, यानी कि मैंने मान लिया इसका मार्क प्राइस कितना है 100% है। इस पे सबसे पहले क्या किया 20% का मैंने डिस्काउंट दिया। इसका अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 80% आ गया। लेकिन क्या है कि मैं दोबारा एक बार और देना चाह रहा हूं, यानी कि कोई मेरा परिचित या मेरा कोई रिश्तेदार आ गया लेने वाला, मैं 20% तो सबको देता हूं डिस्काउंट, कोई भी आ जाए उसे मैं 20% सबको देता हूं, लेकिन 15% में एक्स्ट्रा और देना चाह रहा हूं, कोई मेरा रिश्तेदार आ गया मैं उसे देना चाह रहा हूं, तो मैंने 15% का और दे दिया, 15% का डिस्काउंट मैंने और दे दिया। 80 पर 15% का डिस्काउंट दिया मैंने, कितना आएगा 1 3 5 और 4 यानी 12। 80 में से 12 जाएंगे तो आएगा 68%। यानी कि अब उसे कितना, जो भी मार्क प्राइस था उसका उसे 60% पे करना है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना बचा 68%।
मैंने मार्क प्राइस कुछ रखा था, मैंने मान लिया मैंने 100% मार्क प्राइस रखा था, दो मैंने डिस्काउंट दिए। पहले मैंने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 80% रह गया मेरा जो सेलिंग प्राइस था। फिर मैंने एक और डिस्काउंट उसे दिया, कितना परसेंट रह गया मेरा, मैंने 15% का डिस्काउंट दिया तो मेरा 68% रह गया उसका सेलिंग प्राइस। तो यही पूछ रहा है कि एक सिंगल कितना डिस्काउंट दिया जाए कि उसे ये दोनों डिस्काउंट से छुटकारा मिल जाए। तो कितना होगा सिंगल डिस्काउंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 32%। यानी कि वो 100% एमआरपी पर अगर 32% का डिस्काउंट दे देता है तो उसे 68% आ जाएगा, इन दोनों डिस्काउंट की उसे देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या आएगा ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर एक लाइन में आएगा। अ मैन वांटेड टू सेल his bet at a discount of 8%. His brother who was a cricketer wanted to buy the bet. So the man sells it at a discount of 10% in this deal. The man reduces 70 in profit. What was the market price value of the bet? $2,500, $3,200, $3,500 और 3,000 रुपीज। एक व्यक्ति है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लो कि ये व्यक्ति कौन है, एक
एक स्पोर्ट्स शॉपकीपर है, यानी कि एक स्पोर्ट्स दुकानदार है जो कि 8% तो हर किसी को डिस्काउंट देता है। जो भी उसके पास बैट रखे हुए हैं, बैट विक्रेता है यानी बैट शॉपकीपर है, वो 8% तो सबको डिस्काउंट देता है। कोई भी बैट लेने पहुंच जाए उसको, वो हर किसी को 8% डिस्काउंट देता है। लेकिन उसका एक ब्रदर है यानी उसका एक भाई है, वो भी एक क्रिकेटर है। जब वो क्रिकेटर है तो उसे बैट की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करता है कि अपने भाई के पास जाता है बैट खरीदने। भाई के पास अपने जाता है बैट खरीदने, तो उसका भाई 8% की जगह 10% उसे डिस्काउंट दे देता है। यानी कि वो भाईचारा निभाने के लिए या अपने भाई फैमिली रिलेशन बनाने के लिए वो क्या करता है कि 2% का उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है। जिससे कि क्या होता है, जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा होता है, जब वो 8% पर कोई भी बैट बेचता है, तो उसे जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है, तो उससे उसका प्रॉफिट कितना 70 रुपए कम हो जाता है। यानी कि वो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो उसे कितना 70 रुपए कम मिलता है। तो उसका मार्केट प्राइस पूछा गया है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। चलो करते हैं। 8% तो वो सबको दे रहा है डिस्काउंट, कोई भी पहुंच जाए 8% दे रहा है। 10% उसने अपने भाई को दिया, 10% उसने अपने भाई को डिस्काउंट दिया, तो उसे कितने 70% का प्रॉफिट कम हुआ। यानी कि जो भी उसे प्रॉफिट होना चाहिए था, तो उसे उसका 70% नहीं 70 रुपए, 70% का उसे प्रॉफिट कम हुआ। कितना 70 रुपए का उसे प्रॉफिट कम हुआ। तो 8% तो उसे हो ही रहा था हर किसी को देने पर। 10% जब अपने भाई को दिया तो उसे क्या हुआ 70%, वो 70 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ। कितने परसेंट, 2% बराबर कितना हुआ 70 रुपए। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा 70 × 50, तो ये होगा 3500 रुपए। यानी कि उसकी क्या 3500 रुपए वैल्यू रही होगी, मार्केट वैल्यू। तभी तो उसकी कितनी 3500 रुपए मार्केट वैल्यू रही होगी बैट की। चलो मैं पानी पी लेता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन बाकी हैं बस। A shopkeeper buys 2 books for 300 rupees. He sell the first book at a profit of 20% and the second book at a loss of 10%. What is the selling price of the first
book if in the transaction there is no profit or फर्स्ट ऑप्शन है 110, सेकेंड ऑप्शन है 125, थर्ड ऑप्शन है 115 और फोर्थ ऑप्शन है 120। एक दुकानदार है जो कि दो बुकें खरीदता है, दोनों को एक साथ खरीदता है, तो उन दोनों के क्या 300 रुपए पे करता है। एक दुकानदार है वो किसी होलसेलर से दो बुकें खरीदता है, उन दोनों के कॉस्ट प्राइस को मिला के वो क्या करता है 300 रुपए उसे दे देता है। ठीक है, उन दोनों के कॉस्ट प्राइस अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड करके उसने उसे 300 रुपए दे दिए। ही सेल द फर्स्ट बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहली बुक को वो क्या करता है 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। दूसरी जो बुक होती है उस पे क्या होता है, उसे 10% का लॉस हो जाता है। लेकिन जो भी उसका ट्रांजैक्शन होता है उस पे ना तो उसे लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, यानी कि जितने की उसने खरीदी थी उतने में ही उसने टोटल बुकें बेच दी। यानी उसने 300 रुपए में बुकें दोनों खरीदी थी और 300 रुपए में ही दोनों बुकें उसने बेच दी। नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन पूछ क्या रहा है कि पहली बुक का हमें मार्क प्राइस बताना है, यानी सॉरी सेलिंग प्राइस, हमें पहली बुक का हमें सेलिंग प्राइस बताना है। चलो मैं करता हूं क्वेश्चन। मैंने मान लिया जो पहली बुक थी उसका जो सीपी था वो एक्स था। सीपी क्या था, एक्स था। उस पे प्रॉफिट परसेंट कितना लिया इसने, 20% का प्रॉफिट लिया। दूसरी बुक पे क्या हुआ इसे लॉस, तो मैंने इसे नेगेटिव कर दिया, लॉस हुआ है। कितने, इसका सीपी क्या होगा 300 में से जो मैं इसका सीपी फर्स्ट बुक का सीपी घटा दूंगा तो इसका सीपी आ जाएगा। 300 में से मैंने एक्स घटा दिया तो इसका सीपी आ गया। इस पे क्या हुआ, उसे 10% का लॉस हुआ है। या तो मैं यहां -10 माइनस का यहां कर दूं या मैंने आगे लगा दिया। ठीक है, बराबर इसे क्या हुआ है नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि इसमें ना तो इसे प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। मैंने इधर पे बराबर में इसके 0 रख दिया, यानी ये दोनों उसने ट्रांजैक्शन में इसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना उसे लॉस हुआ है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इधर पे मैंने क्या लिया 10 एलसीएम लिया, तो ये क्या हुआ 2x माइनस 300 प्लस का x इक्वल टू 0। तो क्या हुआ 3x इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू क्या आई 100 रुपीज। यानी कि जो पहली बुक था उसका कॉस्ट प्राइस क्या आया, सीपी ऑफ फर्स्ट बुक क्या आ गया 100 रुपीज, यानी 100 रुपए क्या आ गया उसका। पहली बुक का जो सीपी आया कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया 100 रुपए आया। इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, यानी इसका जो प्रॉफिट हो रहा होगा 20, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक क्या होगा 100 प्लस 120 रुपये। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसका 20% ज्यादा, तो 120 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
a cell phone, a cell phone was marked at 20% above the cost price, and discount of 10% was given on its mark price. What is profit percent? What is profit percent? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेल फोन है, उसका जो मार्क प्राइस है वो 20% रखा गया है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। जो उसका मार्क प्राइस कितना रखा गया है? 20% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। फिर क्या किया गया? उस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। फिर क्या किया गया? उस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो आप पूछ रहा है कि उसे कितना प्रॉफिट होगा। मान लो एक दुकानदार है, उसने 200 रुपए 2000 रुपए में एक सेल फोन रखा, 2000 रुपए में एक सेल फोन खरीदा। उससे उसने क्या किया कि 20% ज्यादा उसका मार्क प्राइस रख दिया। उसका मार्क प्राइस उसने रख दिया 2200 रुपए। 2000 का 20% होगा 2400 रुपए। उसने क्या किया? उसका मार्क प्राइस 2400 रुपए रख दिया। फिर उसने 10% का मार्क प्राइस पर क्या किया? डिस्काउंट दे दिया। 10% का उसने क्या किया? डिस्काउंट दे दिया। तो पूछ रहा है कि उसे कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितना प्रॉफिट होगा। एक सेल फोन बेचने में दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा। चलो हम निकालते हैं, कैसे करेंगे। मान लिया उसने 100% में खरीदा होगा सेल फोन की सीपी क्या है? 100% है। अब उसने क्या किया? 20% एवं रखा है। क्या मार्क प्राइस? तो ये हो गया उसका 120%। ये क्या हो गया? उसका मार्क प्राइस हो गया। अब क्या हुआ? उसने डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। 10% का उसने क्या किया? डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना आ जाएगा? 120 पर 10% का डिस्काउंट मतलब 108%। ये उसका क्या होगा? एसपी होगा, यानी ये उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसे प्रॉफिट ही हो रहा होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसे क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मैंने इधर पे लिखा प्रॉफिट परसेंट। यहां पे मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट परसेंट कितना? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 108% माइनस सीपी कितना है? 100%। तो इसे कितना? 8% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसे क्या हो रहा है? 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसे 8% का गेन हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये थोड़ा लेंथी भी है, कैलकुलेटेड है। चलो करते हैं इसे। A car dealer purchase
परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹1,08,500 and spend some amount on its maintenance. The sold it for ₹1,56,250, thereby earning a profit of 25%. How much money did he spend on the maintenance of the car? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार डीलर है, उसने क्या किया कि एक पुरानी कार खरीदी। कितने रुपए में? 1,08,500 रुपए में उसने एक पुरानी कार खरीदी। कार डीलर है तो वो बेचेगा ही इसे। एक कार डीलर पुरानी कार क्यों खरीदता है? कि उसका मेंटेनेंस वगैरह कर पाए और उसे बेच दे। तो क्या हुआ कि उसने एक ओल्ड कार खरीदी 1,08,500 रुपए में और उस पर मेंटेनेंस किया, उसका जो भी पार्ट खराब होगा उसे डलवाया और उसकी सर्विस वगैरह करके उसने उसे बिल्कुल बेचने की हालत में कर दिया, यानी बेचने की कंडीशन में कर दिया। और उसने क्या किया कि उसे 1,56,250 रुपए में बेच दी। खरीदी उसने एक ओल्ड कार, उसे मेंटेनेंस किया और उसने 1,56,250 रुपए में बेच दी, जिससे कि उसे कितना 25% का प्रॉफिट हो गया। उसने जो बेचा उसे उस पर क्या हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उसने मेंटेनेंस पे कितना खर्च किया, यानी उसने मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया, ठीक है। ये 1,08,500 रुपए तो उसने 1,08,500 रुपए में तो उसने खरीदी थी, उसकी क्या हुई कॉस्ट। ये कॉस्ट प्राइस नहीं होगी, इसमें दो तरीके से कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या है कि खरीदी वाली प्लस मेंटेनेंस दोनों की उसकी कॉस्ट प्राइस बनेगी, क्योंकि उसने खरीदी तो 1,08,500 में, लेकिन उसमें उसने मेंटेनेंस में भी कुछ रुपए लगाए, तो उसका खर्चा तो हुआ है ना। जो भी उसका खर्चा हुआ है। कॉस्ट प्राइस वही होता है जो हम जितने में खरीदते हैं या जितना हम खर्च करते हैं। कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा कि जितने में इसने खरीदी है ओल्ड कार का प्राइस प्लस का मेंटेनेंस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ओल्ड कार प्राइस
प्लस का मेंटेनेंस, इसका क्या होगा मेंटेनेंस। ठीक है, इसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ओल्ड कार का प्राइस और प्लस मेंटेनेंस दोनों मिला के इसके कॉस्ट प्राइस होगा। अब क्या है इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है इसका 1,56,250 रुपए। इस पे इसने क्या किया कि 25% का प्रॉफिट भी बुक किया है, तो मैंने इसे 25% का प्रॉफिट बुक किया है, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया, या तो मैं इसे ऐसे लिख लेता 25% इक्वल टू 1/4। ये क्या है उसका, ये क्या है उसका प्रॉफिट, ये क्या है उसका प्रॉफिट, और ये क्या है उसका सीपी। तो सीपी मैंने ऊपर लिखा 4 और कॉस्ट प्राइस कितना 5, ये इससे आएगा 4/5, ये इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 3, 1 2, ये 3, ये 1, यहां 1 बचा 2, 5, 0 0, फिर से 0, 10 और 2 12, और 4 1 5, और 4 3 12, नहीं 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 ये कहीं गलत, 0 4 20, हासिल लाई 2, 10, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल आई 1, 4 1 5, और 4 3 12। ठीक है, तो क्या आया इसका कॉस्ट प्राइस, क्या आया, जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या आया कि 1,25,000 आया। इसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 1,25,000, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 1,25,000, लेकिन कॉस्ट प्राइस, अब हमें क्या चाहिए मेंटेनेंस का प्राइस चाहिए, यानी कि उसने मेंटेनेंस में कितना खर्च किया है। कॉस्ट प्राइस में से मैं ओल्ड प्राइस घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा मेंटेनेंस का प्राइस मिल जाएगा, यानी मेंटेनेंस पे जो भी खर्च हुआ है, जो कॉस्ट प्राइस है उसका माइनस का जो ओल्ड प्राइस है, जितने में उसने खरीदी थी वही उसका क्या हो जाएगा मेंटेनेंस प्राइस हो जाएगा। 0 0 5 उसका कितना हो गया मेंटेनेंस प्राइस कितना हो गया 16,500 रुपए उसका मेंटेनेंस प्राइस हो गया। ठीक है, ये उसका मेंटेनेंस प्राइस निकल आया। ठीक है, ये हमारे जो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे सारे खत्म हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के। अब कल हम व्यापम के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।